दोस्तों कल जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने निकल के आता है कि उन्होंने चेतावनी दी है हिजबुल्लाह को। चेतावनी ये कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। इससे पूरी दुनिया को ये बात तो पता चल गई कि इजराइल अब कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन साथ ही ये मैसेज भी दुनिया के सामने गया कि हिजबुल्लाह ने वाकई इजराइल को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया है। लेकिन इसी बीच भारत से जुड़ी हुई दो खबरें सामने निकल के आती हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। वैसे तो ये भारत के एंगल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें होने वाली हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब से इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब से मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद जितने भी मुस्लिम देश है जो खासकर हमास का समर्थन करते हैं वो इजराइल के अगेंस्ट चले गए। और ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तब दोनों ही देशों को काफी ज्यादा डैमेज होता है। और अब इजराइल को जो रिसेंटली हुआ डैमेज है इसे रिस्टोर करने के लिए भारत से काफी बड़ी मदद मांगी गई है। वैसे तो इजराइल ने भारत से दो बड़ी मदद मांगी, लेकिन भारत अपनी कई पॉलिसीज के चलते इजराइल की सिर्फ एक मदद कर पाया है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो कल इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज दिया कि वाकई हिजबुल्लाह इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। अब हिजबुल्लाह का बैकएंड से सपोर्ट तो सीधे सीधे ईरान की तरफ से किया जाता है और ईरान डायरेक्टली अभी तक यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चेतावनी देते हैं और अगर हिजबुल्लाह इन सभी बातों को नहीं मान तो इसके परिणाम बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। और मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि इजराइल को बदला लेना पड़ा और इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ करीब एक बड़ा सैन्य अभ्यास चलाया जिसमें करीब 290 ऐसे लोकेशंस को टारगेट किया गया जहां पर हिजबुल्लाह के इंपॉर्टेंट लोगों को मारा जा सके। और इस हमले में करीब 37 लोगों को भी मार दिया गया है। साथ ही इजराइल का कहना है कि इसमें हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे जो इजराइल को किसी भी हालत में डैमेज पहुंचाना चाहते थे। और अब इसमें भारत का एंगल सामने निकल के आता है। असल में अब इजराइल के अंदर जो भी छोटे मोटे डैमेजेस हो रहे हैं या फिर जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इसमें भारत काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। रिसेंटली इजराइल ने खुद इस बात की अनाउंसमेंट की कि भारत उनका एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है और उनके देश में मौजूद तेल अवीव के अंदर करीब 100 किलोमीटर लंबी एक मेट्रो रेल सिस्टम को तैयार किया जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट पार्टनर भारत है और भारत ही इसकी डेवलपमेंट करने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तेल अवीव मेट्रो परियोजना इजराइल के शहरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और ज्यादा एडवांस करने के लिए प्रस्तावित की गई है। इस मेट्रो लाइन के तहत 3 अलग अलग मेट्रो लाइन तैयार की जाएंगी जिनकी टोटल लंबाई करीब 150 किलोमीटर लंबी होने वाली है जिनमें करीब 109 स्टेशन शामिल हैं। और जैसे ही इजराइल ने इसके टेंडर्स को ओपन किया कि इसमें अलग अलग देशों की कंपनियां पार्टिसिपेट करें, वैसे ही भारत ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और भारत में मेट्रो इंडस्ट्री में काम करने वाली DMRC जिसे हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, ये ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अलग अलग देशों के अंदर ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेटअप कर चुके हैं। लेकिन अब DMRC वो पहली कंपनी बन चुकी है जिसने इजराइल के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया। अब किस प्राइस पर DMRC यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने वाले है इसके भी ऑफिशियल डेटा तो सामने नहीं आया है, लेकिन DMRC वो पहली कंपनी बन चुकी है जो इजराइल में इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहती है। और वहीं कुछ दिनों पहले इजराइल ने भारत से मदद मांगी थी। इजराइल ने भारत से कुछ हथियारों की डिमांड की थी और यहाँ पर कंप्लीटली हथियारों की डिमांड नहीं की गई थी बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले अलग अलग प्रकार के बारूद और कुछ छोटे कंपोनेंट्स की मांग की गई थी। लेकिन ये मुद्दा ऑलरेडी इतना ज्यादा इंटरनेशनल मंचों पर उठाया जा चुका है जिसकी वजह से भारत को मजबूरन इजराइल को ये सप्लाई न देने का फरमान जारी करना पड़ा। असल में कुछ दिनों पहले ही भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया जिसमें कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स, कई बड़े नेता और कई पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्यों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि जो हथियार भारत की तरफ से इजराइल को भेजे जा रहे हैं इन्हें रोका जाए क्योंकि इनका गलत तरीके से इस्तेमाल इजराइल, हमास और अलग अलग देशों के ऊपर कर रहा है। और ये मामला फिलहाल नेशनल लेवल पर था, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर भारत को यहाँ पर रोका गया, भारत को समझाने की कोशिश की गई, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस हो या फिर अलग अलग देशों में मौजूद समुदाय, उन सभी ने भारत का विरोध किया। इसीलिए भारत ने इस चीज से पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन भविष्य में भारत इन चीजों को डेफिनेटली एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि इजराइल ही वो देश है जिसने मुसीबत के समय भारत का साथ दिया और भारत अभी भी इजराइल का साथ दे रहा है। और आगे चल के जैसे ही सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, भारत की तरफ से जो भी चीजें पॉसिबल होंगी इजराइल को एक्सपोर्ट करने की, भारत डेफिनेटली एक्सपोर्ट करेगा। बाकी भारत और इजराइल की बढ़ रही इस दोस्ती पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।